हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन्स और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी की हम बात करने वाले हैं। आपका टॉपिक रहेगा एवरीडे साइंस का। ठीक है, स्पेशली अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो है बहुत ही बेनिफिट जो है ये वीडियो आपको देगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो इस वीडियो में आज हम जो है 20 MCQs करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि विटामिन्स के जो है बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एवरीडे साइंस से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन्स के कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में विटामिन से पूछा जाता है वो पूछी जाती है साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए, ये कैसे भी करके जो है अपने माइंड में डाल लीजिएगा इनका साइंटिफिक नेम। ठीक है, टोटल हमारे पास अगर विटामिन पूछी जाए तो 13 होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 13 विटामिन हमारे पास होती हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी नज़र हम साइंटिफिक नेम्स पे डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद भी रखनी है आपने। ठीक है, ये जो भी मैं आपको साइंटिफिक नेम यहाँ पे बताऊँगा ये बिल्कुल मतलब 100% मैं आपको बताता हूँ, इनमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये याद करके जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन बी वन को कहा जाता है थायमीन। विटामिन बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी3 को कहा जाता है नियासिन। ठीक है, और विटामिन बी4 होता नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखा करो। विटामिन बी1, बी2, बी3 और फिर बी5 को कहा जाता है पेंथोथेनिस। ठीक है, पेनोथेनिस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आती है विटामिन बी6 को कहा जाता है फाइरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 को कहा जाता है बायोटिन। विटामिन बी9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। और विटामिन बी12, ठीक है, 9 के बाद डायरेक्ट जो है 12। ठीक है, विटामिन बी12 को कहा जाता है कबालो अमीन्स। और उसके बाद विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखेंगे। फ़िलहाल जो आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट रहेंगी विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी और के जो है ना, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो ये बी1, बी2, बी3 है तो ये भी थोड़ी बहुत माइंड में रख के जाना। ठीक है, तो वो विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कहा जाता है कॉलीफेरल। और विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। और विटामिन के को कहा जाता है फाइटोनाडोडाइन। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप कर लीजिएगा खुद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, 2 टाइप्स की विटामिन होती हैं, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, एक फैट सॉल्युबल होती है और एक वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है, ये याद रखिएगा, विटामिन ए, डी और ई जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायासिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। ठीक है, आप बताइए नायासिन किस विटामिन का नाम है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या वो विटामिन बी3 है, बी1 है, बी2 है या सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास बी3 होता है। ठीक है, जो नायासिन है बी3। ठीक है, और ये PYQs हैं जो हम आपको करवाएंगे विटामिन के। ठीक है, PYQs हैं तो एंड तक देखिएगा। टोटल 20 हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी आपके लिए, तो एग्ज़ाम में जो है 1-2 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्राम प्लगेरिया डिजीज़। प्लगेरिया डिजीज़ से कौन सी विटामिन प्रोटेक्ट करती है। विटामिन बी5, बी7, बी3 या नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर विटामिन बी3, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, जो विटामिन बी3 है ये हमें प्रोटेक्ट करती है प्लगेरिया डिजीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनोल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन को जो है रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन, विटामिन सी जो है किस में प्रेजेंट होता है? टोमेटोज़, पपाया, गावा या ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये सारे के सारे जो है विटामिन सी इनमें होता है। ठीक है, टमाटो में भी, पपाया में भी और गावा में भी। ठीक है, इन सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, किस ईयर में जो है विटामिन ई को डिस्कवर किया गया था? ठीक है, विटामिन ए को कब डिस्कवर किया गया था? 1910, 1912, 1922 या 1927। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1912। ठीक है, 1912 में जो है डिस्कवर किया गया था विटामिन ई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवर डैमेज इज काज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। ठीक है, किस विटामिन का जो है ज़्यादा होने से जो है आपका लिवर डैमेज हो जाता है? ठीक है, विटामिन B1, B2, B3 या डी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा B3। ठीक है, B3 का जो है ओवरडोज होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से जो है आपका लिवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इनफेक्टिव। ठीक है, किस सब्सटेंस से जो है विटामिन मेटाबॉलिकली जो है इनएक्टिव हो जाती है? एंटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, साइनोकोबालमाइन या राइबोफ्लेमिनोसिस। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एंटी विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कौन सी विटामिन जो है आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होती है? B6, B9, B12 या ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दी अबो होता है। ठीक है, B6, 9 और 12 ये सारी की सारी जो है एसेंशियल होती हैं आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सोलबल विटामिन, फैट सोलबल विटामिन कौन सी नहीं है? विटामिन डी, के, सी या ए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है फैट सोलबल नहीं है, ये क्या है? ये वाटर सोलबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काज बेरी बेरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है JKSSB का। बेरी बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B12, B2, B6 या B1। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाता है B1। ठीक है, B1 की डेफिशिएंसी से जो है आपको बेरी बेरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद JKSSB जो है नाइट ब्लाइंडनेस का भी बहुत बार पूछती है। ठीक है, तो वो विटामिन ए होती है, उसकी डेफिशिएंसी से जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन। नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी जो है बीमारी होती है? अब नायासिन क्या है? विटामिन है आपकी, कौन सी विटामिन है वो आप जानो, मैंने आपको ऊपर बता दिया कौन सी विटामिन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पल्गेरिया, रिक्स, स्कर्वी या परनेशियस अनीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होता है पल्गेरिया। ठीक है, नायासिन की कमी से जो है आपको पल्गेरिया की डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए का कंपोनेंट बताइए। रेटिनोल, पेंटोथेनिक एसिड, फेरिडॉक्सिन या रेटिनोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है फेंटोथेनिक एसिड होता है कोएंजाइम किसका? विटामिन ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज़ काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किससे होता है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? कोबालमिन, फेरिडॉक्साइन, नायासिन या फोलिक एसिड? देखो सारी की सारी आपको विटामिन पूछी गई हैं बट इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ठीक है। तभी मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए जो है आपको साइंटिफिक नेम आने चाहिए विटामिन्स की। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता है फोलिक एसिड, ठीक है। कौन सी विटामिन है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालमिन? किस विटामिन को जो है कोबालमिन कहते हैं? विटामिन B11, 12, 6 या 2? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, विटामिन B12 को कहते हैं कोबालमिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है एस्कॉर्बिक एसिड की। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन हैव सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, इन्वॉल्व्स द हाइड्रोजाइलेशन ऑफ फोरियल एंड ECL, reduces of collagen, shows एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो क्या करता है ये एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच फंक्शन एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट, ठीक है। कौन सी विटामिन फंक्शन करती है आपके हार्मोन को और पिगमेंट को? थायामीन, राइबोफ्लाविन, रेटिनोल या फोलिक एसिड? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, रेटिनोल, ठीक है। रेटिनोल जो है फंक्शन करती है आपके हार्मोन को एज वेल एज विजुअल पिगमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकॉसर? हार्मोन प्रीकॉसर कौन सी विटामिन है? C, A, K या D? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे जो है कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आपसे पूछा जा रहा है, नेम द विटामिन विच टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है? विटामिन E, K, D या फोलिक एसिड? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, विटामिन के, ठीक है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो PYQs थे आपके विटामिन पे क्वेश्चन, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक बार और मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए, जो ये कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम है इनको ज़रूर से ज़रूर जो है याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। थैंक यू सो मच।